कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाएगा या नहीं। काबीना की ECL कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। ज़िली कमेटी की जानिब से शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश का इम्कान। ज़िली कमेटी की सिफारिश के बाद वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली जाएगी। नैब ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। ज़राए का कहना है कि हुकूमत शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी रोकने के लिए तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ चल फिर रहे हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं कि उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। आज हुकूमत इजाज़त दे दे तो कहा जाएगा कि मुकमुका हो गया। हुकूमत किसी के साथ भी मुकमुका नहीं करेगी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दी थी, वो कहाँ गई? नवाज शरीफ अब लंदन में बैठकर सारे काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब के दौरे से मुखालिफिन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्या करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने का ठेका सिर्फ इमरान खान ने लिया है? करप्शन के खिलाफ जहाद में सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। अदलिया को भी जिम्मेदारी निभाना होगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि क्या शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने से पाकिस्तान का कर्ज कम होगा? हुदैबिया केस खोलने से क्या हुकूमत की नालायकी छुप जाएगी? ये भी कहा कि पाकिस्तान का कर्ज फरवरी में 36,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका। मुल्क में तरक्की नहीं होगी तो सरमायाकारी भी नहीं आएगी। 30 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन 16 मई से शुरू होगी। वफाकी वज़ीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर का ऐलान। कहा, वैक्सीन की फराहमी में बेहतरी आ रही है। वफाक की तमाम इकाइयों में वैक्सीन की इस्तेदाद बढ़ रही है। इसके साथ ही वैक्सीन लगाने के अहल अफराद की कैटेगरी में भी इजाफा जारी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 1,31,571 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 38,83,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद के दौरान भी खुले रखने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सूबे भर में जहां भी वैक्सीनेशन यूनिट्स कायम हैं उन्हें ईद पर खुला रखें। रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला ने कहा कि एहतियात नहीं करेंगे तो ईद के बाद सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। आवाम से अपील है, रिश्तेदारों को अपने घर आने से रोकें। गुज़श्ता साल ईद पर आवाम के मेल जोल से 30% केस बढ़ गए थे। ईद के बाद हैदराबाद, मीरपुर खास और दीगर अजला में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने की हिदायत। 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 104 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2,869 नए मरीज सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में 38,616 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7% से ज़ायद रही। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी ना रुकी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 43 हो गई। शुहदा में 13 बच्चे और मज़ाहमती तंजीमों के कई रहनुमा शामिल। 1,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बना दी गईं। इसराइली बमबारी के जवाब में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइल पर 200 रॉकेट फायर किए। रॉकेट लगने से एश्केलोन में तेल की पाइपलाइन में आग लग गई। बस तबाह, 5 इसराइली हलाक, 70 जख्मी। इसराइल के शहर लुत्फ में शदीद कशीदगी। यहूदी शिद्दत पसंदों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। गजा में इसराइल की हालिया बमबारी को 2014 के बाद अब तक की शदीद बमबारी करार दिया जा रहा है। फ़लस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ अमरीका, बरतानिया और तुर्की में मुजाहिरे। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन और इस्तांबुल में फ़लस्तीनियों के हक में नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल की फ़लस्तीनी शहरियों पर बमबारी शर्मनाक है। आलमी बिरादरी से मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन और गजा के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट के साथ दानिश्वर नोम चॉम्स्की की पोस्ट भी शेयर की, जिसमें मशहूर दानिश्वर ने कहा,
कि इसराइल निहत्थे फ़लस्तीनियों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ रहा है, लेकिन इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि फ़लस्तीनी रॉकेट हमले करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने करप्शन के खिलाफ इमरान खान की मुहिम को कौम के साथ फ्रॉड करार दे दिया। कहा, माफिया के सरपरस्त इमरान खान के एहतसाब के झूठे नारे का पोल खुल चुका। अवाम अब इस झांसे में नहीं आएंगे। सियासी इंतकाम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का झूठा वावेला किया गया। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। वजीर आजम साहब, फोन पर हेलो हेलो के ड्रामे से महंगाई खत्म नहीं हो सकती। वज़ीर मुमलिकत बनाए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि बिलावल साहब, आपकी सिर्फ एक ही काबिलियत पर्ची पर चेयरमैन बनना है। 13 साल से हुकूमत के बावजूद सिंध के गरीबों की हालत बेहतर ना कर सके। बिलावल साहब बताएं, इन्होंने सिंध वालों को माफिया गिरा फरोशों के हाथों कितने में फ़रोख्त किया। 18वीं तरमीम के बाद कीमतों को कंट्रोल करना सूबों की जिम्मेदारी है। माजी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम हुए। लाहौर में लॉकडाउन के दौरान शटर डाउन, शॉपिंग, बाज़ मकामात पर दुकानदार पुलिस और इंतजामिया से बचा कर अपना काम चलाने में मसरूफ। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 12% रही। पंजाब भर में ये शरह 9% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी, 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि आज से 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज़ किया जा चुका है। जल्द पंजाब में वैक्सीनेशन की तादाद को दुगना कर दिया जाएगा। कोयटा से अंदरून मुल्क जाने वाली वाहिद ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर रश बढ़ गया। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की कतारें, SOPs हवा में उड़ा दिए। बलूचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस में इजाफा, 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 11% रिकॉर्ड की गई। 2 रोज़ कबल बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% थी। कोयटा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.5% रही। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस केस सामने आ गए। ब्लैक फंगस से 4 कोरोना मरीजों का इंतकाल और मुतादिद केस। माहिरीन का कहना है कि मुतादिद सेंटर्स ने ब्लैक फंगस के ये केसेस रिपोर्ट नहीं किए। मरीजों में इस मुहलिक फंगस इन्फेक्शन की तशखीस मुश्किल से होती है। ईद उल फितर करीब आने के साथ मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। कोयटा में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 480 रुपए से बढ़कर 500 रुपए का हो गया। पेशावर में 1 किलो जिंदा मुर्गी 10 रुपए के इजाफे के बाद 301 रुपए की हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। लाड़काना में मुर्गी के 1 किलो गोश्त की कीमत मजीद 20 रुपए इजाफे के बाद 520 रुपए हो गई। शवाल का चांद देखने के लिए मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज वजारत मजहबी अमूर इस्लामाबाद में होगा। जोनल और ज़िलाई कमेटियों के इजलास अपने मुतालिका मकामात पर होंगे। मुल्क भर से मिलने वाली शहादतों की बुनियाद पर ईद उल फितर के चांद की रुयत का ऐलान किया जाएगा। पेशावर की मस्जिद कासिम खान में मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई की ज़ेर सदारत मकामी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी आज होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पंजाब के किसानों और हुकूमत को तारीखी 2 करोड़ मीट्रिक टन गंदम की पैदावार पर मुबारकबाद। कहा, ज़राई मईशत में 1100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। तारीखी तरक्की कोरोना की वबा के बावजूद मुमकिन हुई। गंदम पैदावार से पाकिस्तान के ज़राई शोबे की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इश्तियाल अंगेज बयानात के मुकदमे में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। आइंदा समात पर चालान की रिपोर्ट तलब। अदालत में जावेद लतीफ़ ने कहा कि वो अदालत से पूछते हैं उनका गुनाह क्या है, अपना घर दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बात करें तो गद्दार कहा जाता है। मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के तूफान में लोगों का जीना मुश्किल हो गया। मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। तमाम ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीती। किसी की पगड़ियां उछालने से कुछ हासिल नहीं होगा। जावेद लतीफ़ की बख्तरबंद गाड़ी पर निछावर होने वाले फूल पैगाम है कि महंगाई ने हुकूमत के मुंह पर जो कालक मली है वो धुल नहीं सकती।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि लूटी हुई दौलत बचाने के लिए करप्ट टोले की PDM के पीछे छुपने की कोशिश नाकाम होगी। PDM में शामिल जमातों ने अपने अदवार में करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोए। आवाम साबिक हुक्मरानों से नुमाइशी मंसूबों पर खर्च होने वाले पैसे का हिसाब मांगते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के बाद सूरज और बादलों की आंख मचोली। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला 4 से 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान। PDM की जिला इंतजामिया को पेश की इकदामात की हिदायत। कराची में मौसम गर्म और तेज हवाएं चल रही हैं। शहबाज शरीफ की गजा पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनियों की शहादतों पर इजहार अफसोस। कहा, इसराइल पूरे फ़लस्तीन को कब्रिस्तान बनाने पर तुला हुआ है। आलमी बिरादरी, OIC और अरब लीग इसराइल को जुल्म और बर्बरियत से रोकने के लिए फौरी किरदार अदा करें। फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल फिर तलब। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में तशद्दुद बढ़ने पर सख्त तशवीश। यूरोपीय पार्लियामेंट का इसराइल से फ़लस्तीनियों पर हमले फौरी बंद करने का मुतालिबा। कहा, इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों को बेदखल करके यहूदी आबादकार बसाना चाहती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन कशीदगी ख़त्म करने का पैगाम दिया। अरब लीग की गजा पट्टी पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों की मसम्मत। सिक्योरिटी काउंसिल से बातचीत के लिए कमेटी की मंजूरी दे दी। वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में मुतालबा किया गया कि बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत फ़लस्तीन में इसराइल के जंगी जराइम की तहक़ीक़ात करे। सऊदी अरब की कोरोना वैक्सीन की नई शर्त ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को मुश्किल में डाल दिया। सऊदी हुकूमत की तजवीज़ करदा वैक्सीन में फाइजर, ऑक्सफोर्ड, मोडर्ना और J&J शामिल। चीन की वैक्सीन शामिल नहीं। पाकिस्तान में ज़्यादातर अफराद को चीन की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। तजवीज़ करदा वैक्सीन ना लगवाने वाले मुसाफिरों के लिए करंतना लाजमी। अखराजात मुसाफिर को अदा करना होंगे। अमल दरामद 20 मई से होगा। पाकिस्तानियों के सऊदी अरब जाने में बड़ी मुश्किलात का सामना। भारत में एक शख्स से यूरेनियम की बरामदगी पर चीन का सख्त मौक़िफ़। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि आज एटमी दहशतगर्दी आलमी बिरादरी को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज है। जौहरी मवाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित मजबूत बनाना तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी है। भारत में एक शख्स के कब्जे से 7 किलोग्राम यूरेनियम बरामद की गई थी। यूरोपीय मुसव्विर की 170 साल कदीम पेंटिंग्स बहाली के बाद लाहौर शाही किले में आवेज़ा कर दी गई। हंगरी के मुसव्विर की पेंटिंग्स को आर्कियोलॉजी, वर्ल्ड सिटी और हंगरी के माहिरीन ने बहाल किया। सेक्रेटरी टूरिज्म का कहना है कि हंगरी की टीम मज़ीद पेंटिंग्स की बहाली में मसरूफ़ है। जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में वनडे, T20 और टेस्ट मैचेस की सीरीज में कामयाबी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वतन वापसी। कौमी टीम खुसूसी तैयारे से हरारे से लाहौर पहुंची। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की रैपिड कोरोना टेस्टिंग। स्क्वाड के तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट क्लियर आने पर घरों को चले गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ICC रैंकिंग में बेहतरी। आबिद अली का 40वां नंबर, हसन अली 14वें और शाहीन शाह अफरीदी 22वें नंबर पर आ गए।